इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी दीपक चौहान जुड़ चुके हैं। दीपक, बताइए, फैसला सुनाया जा रहा है, 17 साल बाद ये फैसला सुनाया जा रहा है, क्या अपडेट है? क्या कुछ खबरें निकलकर कोर्ट रूम के बाहर से आ रही है? बिल्कुल संगीता, जिस तरीके से मालेगांव बम ब्लास्ट को आज 17 साल पूरे हो रहे हैं, उसी 17 साल के बाद ये फैसला सुनाया जा रहा है। कोर्ट में जो है कार्रवाई शुरू हो चुकी है और कोर्ट में जो है जज जो है वो पढ़ रहे हैं, क्योंकि इस मामले में जो है जो 7 आरोपी हैं जिसको भगवा आतंकवाद के नाम से जो है गिरफ्तार किया गया था, जैसे कि साध्वी प्रज्ञा हो, कर्नल पुरोहित हो या कुलकर्णी हो, ऐसे कई जो आरोपी जिन्हें बनाया गया है, उनके पास जो है जो सबूतें जो है वो किसी भी आधारित जो सबूतें नहीं मिल पा रहे हैं। जज ने खुद अभी जो कार्रवाई चल रही है उसमें भी कहा है कि आरडीएक्स जो है वो उनके घर में नहीं मिले थे, कुछ अवशेष जो है किसी के घर में बताए जा रहे हैं, लेकिन ये कार्रवाई जारी है। फैसला जल्दी ही सामने आएगा, लेकिन इसमें जो मुख्य आरोपी बनाए गए थे, जैसे कि साध्वी प्रज्ञा सिंह हो, कर्नल अजय पुरोहित जी हो या कई अन्य जो 5 जो आरोपी हैं उनको, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर यह भी विश्वास आरोपियों की ओर से जताया जा रहा है कि इनकी नार्को टेस्ट 4 बार हो चुकी है। नार्को टेस्ट के बाद भी जो है कोई सबूत नहीं मिले हैं। जैसे कि जिस टाइम ये जो घटना घटी थी उस टाइम कांग्रेस और गठबंधन की जो सरकार महाराष्ट्र में थी, जैसे कि इसी जो राज्य के जो गृह मंत्री थे सुशील कुमार शिंदे, उन्होंने इस केस को जो है भगवा आतंकवाद जो है वो नाम देकर जो है इस केस को आगे बढ़ाया था। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, हिंदू संगठन में जितने भी काम करने वाले जितने भी जो लोग थे उनको यहाँ पर निशाना बनाया गया था। लेकिन आज जो है 17 साल बाद जो है अंतिम फैसला जो है एनआई कोर्ट जो है आज मुंबई में सुना रही है। सभी आरोपी जो है वो कोर्ट में मौजूद है और जज जो है इसका जो पूरा जो केस है वो पढ़ रहे हैं। ठीक है दीपक जी, मैं आप तो दीपक यह बताइए कि लगातार जो है फैसले जज सुना रही है। जज ने कहा कई ऐसे अहम मामले को लेकर जज कह रहे हैं, जैसा कि जज ने अभी कहा है कि जो सबूत जो है, जो भी कई ऐसे फिंगरप्रिंट नहीं लिए गए हैं, साथ ही कश्मीर से जो बताया जा रहा था कि आरडीएक्स लाया गया, इसके भी सबूत नहीं मिल रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप इस मामले को? जी बिल्कुल, जैसे कि ये पहले से ही कहते आ रहे हैं, कई बार जो है कोर्ट की हियरिंग चल रही थी, उन्होंने भी कहा कि आरोपी कुछ ही देर पहले जो है, जैसे कि जो पुरोहित जो कुलकर्णी जो थे उन्होंने जो बाइट दिया था उसमें भी उन्होंने स्पष्ट कहा है हमारी नार्को टेस्ट हो चुकी है, जितने भी जो हमारे ऊपर आरोप लगाए गए उसके जो सबूत है वो किसी भी प्रकार के सबूत नहीं मिल रहे हैं, कोई भी सबूत नहीं है, क्योंकि हम पूरे तरीके से निर्दोष है, ये भी विश्वास उनके द्वारा जताया है। ये जो कार्रवाई चल रही है, इस कार्रवाई में ही कई नतीजे जो है सामने आ रहे हैं, क्योंकि कई जो इस तरीके के जो आरोप लगाए गए थे वो आरोप जो है वो यहाँ पर जो है खारिज किए जा रहे हैं, क्योंकि कोर्ट खुद बता रहा है, जज खुद बता रहे हैं कि बताइए कि जज जो है वो किन मुख्य बिंदुओं पर खासकर फैसला सुना रहा है? आप वहीं मौजूद हैं, क्या अपडेट आ रही है? देखिए, कार्रवाई चल रही है कोर्ट में, सभी आरोपी वहां पर कोर्ट में मौजूद है, जज इस पूरे मामले को पढ़ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो एक एक मामला जो है सामने आ रहा है, क्योंकि पुरोहित जी के ऊपर जिस तरीके का आरोप लग रहा था कि आरडीएक्स के जो आरोप उनके ऊपर था, लेकिन वो किसी भी तरह का जो एविडेंस है वो नहीं मिला है। और जैसे कि जो स्कूटी जो साध्वी प्रज्ञा सिंह को जिस स्कूटी के ऊपर जो है आरोपी बनाया गया था, वो स्कूटी किसने पार्क की थी उसका भी कोई। बहुत बहुत धन्यवाद, समय की कमी है तो चलिए